बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। बच्चों हमें इस दिए गए सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, जिसमें हमें सर्कल की रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर और बच्चों सर्कल में एक कोड है। वो कोड बच्चों सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें बताना है कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, और इसके लिए बच्चों हमें यूज करना है पाई को 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड √3 को 1.73। तो देखिए बच्चों, सर्कल तो हमें यहाँ पे दे ही रखा है, तो सर्कल का एक ले लेते हैं सेंटर जिसका नाम होगा O। तो सर्कल की रेडियस आ गई एक ये OA और एक रेडियस आ गई बच्चों ये OB। और बच्चों हम जब AB को ज्वाइंट कर देंगे तो ये बन जाएगी सर्कल की कॉर्ड। और बोला गया है सर्कल की कॉर्ड यानी कि AB जो है सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाती है 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल O यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। और बच्चों हमें सर्कल की रेडियस दी गई है 14, यानी कि OA की वैल्यू भी 14 है और OB की वैल्यू भी 14 है। हमें बच्चों इसके अंदर सेगमेंट का एरिया बताना है, यानी कि इस वाले हिस्से का हमसे बच्चों क्वेश्चन में एरिया पूछा जा रहा है। और इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस सेगमेंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम होगा D। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट ABD और ABDA सेगमेंट का एरिया बच्चों इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का नाम आएगा यहाँ पर AOBDA। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नाम सिंपल सा है AOB। यानी कि बच्चों सबसे पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना है और उसमें से माइनस कर देना है ट्रायंगल के एरिया को। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया रहता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर जो 1 डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर साइन थीटा है ये और कुछ नहीं बल्कि ट्रायंगल का एरिया है। और बच्चों अगर आप ट्रायंगल का एरिया ये यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। दोनों का मतलब सेम ही रहता है। लेकिन बच्चों मैं जब भी ये चैप्टर अपने कोचिंग सेंटर में करवाता हूँ तो उनको एक यही वाला फॉर्मूला बताता हूँ 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों कंपैरिजन टू r स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 से थोड़ा सा इजी रहता है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पर 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर का मतलब है r को 2 बार लिखना है, तो रेडियस है 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई r स्क्वायर यानी कि 2 बार, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। फिर बच्चों इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 60 इंटू में 160 और 60 इंटू में 6 360। देन बच्चों 7 इंटू में 1 7, 7 इंटू में 2 14, 2 इंटू में 1 2 और 2 इंटू में 3 6। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 22 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 से 14 कैंसिल होगा बच्चों 7 पर, तो यहाँ आएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 का मतलब √3 डिवाइडेड बाय 2। और बच्चों 2 से दोबारा से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 पर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस में 49 मल्टीप्लाई √3। और यहाँ पर बच्चों हम जब 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू में 2 28, 14 इंटू में 2 28 प्लस 2 करेंगे तो 30 यानी कि 308। तो यहाँ पे आएगा आंसर 308 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 49 √3। और हम ये जानते हैं बच्चों हमें √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1.73, और इसके 300 अपॉन में 3 को भी बच्चों हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 308 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो सबसे पहले बच्चों ये जाएगा 10 पर, 3 इंटू में 10 30। देन ऊपर से नोट होगा ये 8, ये जाएगा बच्चों 2 पर, 3 इंटू में 2 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, और फिर बच्चों यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और नीचे लगा देंगे 0, तो ये जाएगा 3 इंटू में 6 18। देन बच्चों इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगेन 2 आएगा और यहाँ पे फिर से 6 आएगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों ये डिवीजन जो है 2 से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा बच्चों 300 अपॉन में 8 का आंसर आएगा 102.666 एंड सो ऑन। और हम बच्चों इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे 102.67। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर लिखेंगे 102.67, इसमें से माइनस करेंगे 49 मल्टीप्लाई 1.73। इसका आंसर आएगा बच्चों 102.67 माइनस में 49 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आंसर आएगा 84.77।
दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों तो आंसर बनेगा हमारा 17 पॉइंट में 9 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर आया 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इस पूरे चैप्टर के अंदर रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है और किस तरह से हमारी क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच रहेगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया है, तो आपको ये पता चला होगा बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक फील्ड दी गई है जो कि एक स्क्वायर शेप की है। एक फील्ड है बच्चों जो कि एक स्क्वायर शेप की है और उस स्क्वायर की साइड है 12 मीटर। और आपने बच्चों इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर में से सिर्फ एक कॉर्नर पर ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन हमें। इस फील्ड के बच्चों हमने सिर्फ एक कॉर्नर पर एक घोड़े को बांधा हुआ है। हमने बच्चों एक हॉर्स को टैटर करा हुआ है इस फील्ड के एक ही कॉर्नर पर, और जो वो फील्ड है वो स्क्वायर शेप का है जिसकी साइड है 12 मीटर। उसके बाद बोला गया बच्चों हमने घोड़े को जिस रस्सी से बांधा है उस रस्सी की जो लेंथ है बच्चों वो 7 मीटर है। उस रस्सी की लेंथ बच्चों 7 मीटर है और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड। हमें बच्चों उस फील्ड का वो एरिया बताना है जो हॉर्स कैन नॉट ग्रास, यानी कि जहां पर घोड़ा चर नहीं सकता। बच्चों आप इसको एक रफ डायग्राम से समझने की कोशिश करना। ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है और हमने बच्चों इस स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर पर मान लेते हैं इसी वाले कॉर्नर पर एक हॉर्स को टैटर करा हुआ है और इस कॉर्नर का नाम है ए। हमने बच्चों कॉर्नर ए पर एक हॉर्स को टैटर करा हुआ है और जो हॉर्स की बच्चों लेंथ ऑफ रोप है मान लेते हैं घोड़े को हमने यहाँ पे इस रस्सी से बांधा है और इस रस्सी की लेंथ है बच्चों 7 मीटर। और देखिए बच्चों क्योंकि लेंथ ऑफ रोप 7 मीटर है और घोड़ा इस ग्रास को चल रहा है, तो बच्चों घोड़ा सिर्फ अपने 7 मीटर तक की लेंथ को ही चढ़ सकेगा, यानी कि इस तरह से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक और साथ में ये वाला एरिया, सिर्फ बच्चों इतने ही एरिया को जो है घोड़ा चढ़ सकेगा। और बच्चों ये जो एरिया बन के आया है आपके सामने ये और कुछ नहीं बल्कि एक क्वाड्रेंट का एरिया है। ये बच्चों एक क्वाड्रेंट का एरिया है और मैं इसको क्वाड्रेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो बच्चों जब भी आपके सेक्टर का एंगल जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है तो उस केस के अंदर बच्चों जो सेक्टर होता है उसको क्वाड्रेंट का नाम दिया जाता है। और बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला रहता है 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर है सिर्फ इतना ही एरिया जो है घोड़ा चढ़ सकता है, इसके अलावा रिमेनिंग एरिया जो है घोड़ा चढ़ नहीं सकता। और क्योंकि बच्चों हमारा जो फील्ड है वो एक स्क्वायर शेप का है तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ घोड़ा इतने हिस्से को ही चरेगा, बाकी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है ये हॉर्स नहीं चढ़ सकता। तो हमें बच्चों इस रिमेनिंग पार्ट का ही एरिया फाइंड करना है और बच्चों इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करेंगे तो बच्चों हमारे पास फील्ड का वो वाला पार्ट निकल कर आएगा जिस पार्ट को घोड़ा जो है चढ़ नहीं सकता। तो देखिए बच्चों हमने सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लिया है। यहाँ पर एबीसीडी स्क्वायर का नाम है जिसमें से पिंक लाइन शो कर रही है कि जो घोड़ा है वो उस एरिया को चढ़ सकता है और जिस पार्ट को घोड़ा चढ़ नहीं सकता उस पे मैंने लिख दिया है कैन नॉट ग्रास। और हमें बच्चों यहाँ पे इसी कैन नॉट ग्रास का एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ दैट पार्ट विच कैन नॉट ग्रास इज इक्वल टू, और फिर बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर का नाम है एबीसीडी और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट का नाम डालने के लिए बच्चों यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लेते हैं ई और ये यहाँ पे नाम ले लेते हैं एफ और यहाँ पे नाम ले लेते हैं जी, जिसमें से बच्चों ए एफ की वैल्यू 7 मीटर है तो ए जी की वैल्यू भी 7 मीटर है क्योंकि ये लेंथ ऑफ रोप को शो कर रहा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का नाम आ जाएगा बच्चों ए एफ ई जी और ए। बच्चों एबीसीडी का एरिया रहेगा साइड्स का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे क्वाड्रेंट का एरिया तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर की साइड हमें दी गई है 12 तो 12 का स्क्वायर माइनस में 1 बाय 4, पाई की जगह पर क्वेश्चन में बोला गया है 22 डिवाइडेड बाय 7 यूज करिए तो 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई आर को बच्चों 2 बार लिखना है और यहाँ पे रेडियस 7 मीटर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7,
7 से 7 डायरेक्ट कैंसिल होगा बच्चों। 2 इंटू में 2 बच्चों 4 और 2 इंटू में 11 22। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 12 का स्क्वायर 144। माइनस करेंगे इसको 2 से बच्चों, अगर हम 11 को डिवाइड कर दें तो 5.5 और 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा हमारे पास 38.5। तो यहाँ पे माइनस करना है 38.5। तो 144 में से माइनस करना है 38.5 तो ऊपर आ जाएगा 0.0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये 4 इसको कैरी देगा, ये 4 इसको कैरी देगा, तो 10 में से 5 जाएंगे 5, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, 3 में से 3 जाएंगे 0, 1 का 1 एज इट इज। तो हमारा आंसर आया बच्चों 105.5 और यूनिट है बच्चों मीटर स्क्वायर। तो 105.5 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है बच्चों वो हॉर्स ग्रास नहीं कर सकता। यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देन बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप एक बार रीड करें। थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारे सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड कर लें, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच बताऊंगा कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक प्लॉट की बात की गई है और वो प्लॉट की शेप है ट्रायंगुलर। तो हम बच्चों यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने बनाया बच्चों एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं बच्चों ए बी एंड सी। अब देखिए बच्चों हमने करा क्या हुआ है, ट्रायंगल के कॉर्नर पे यानी कि ए पे, एक इस बी पर और सी पर हमने इन तीनों ही कॉर्नर पर बच्चों हॉर्सेस को बांधा हुआ है। हमने बच्चों इन तीनों ही कॉर्नर पर हॉर्सेस को बांधा हुआ है और हमें बच्चों ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ दी गई है 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। और बच्चों अगर हमने हॉर्स को कॉर्नर ए पर बांधा है तो हॉर्स ए की जो लेंथ ऑफ रोप है वो है 7 मीटर, बल्कि एक ही नहीं बल्कि तीनों ही हॉर्सेस की जो रोप है वो 7 मीटर है। तो मान लेते हैं बच्चों कॉर्नर ए पे पॉइंट ए से लेकर यहां तक की लेंथ जो है वो 7 मीटर है और बच्चों जो ए वाला हॉर्स है वो इस तरह से एरिया को ग्रास करते 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 यहां तक आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ भी कितनी आ गई 7 मीटर। यानी कि बच्चों हॉर्स ए जो है वो सिर्फ इतने ही एरिया को ग्रास कर पाएगा जहां पर मैं अभी ग्रास लिख रहा हूं। इसी तरह बच्चों हॉर्स बी की लेंथ भी 7 मीटर है, तो मान लेते हैं 7 मीटर यहां तक आएगा और बच्चों बी वाला हॉर्स भी ग्रास करते करते सिर्फ इतने ही हिस्से को ग्रास कर पाएगा जहां पर मैं अभी लिख रहा हूं ग्रास। और बच्चों ग्रास करते करते सेकंड कॉर्नर पे यहाँ आ जाएगा तो इसकी भी वैल्यू ले रखी है हमने 7 मीटर, क्योंकि लेंथ तो सेम रहेगी, रोप की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। इसी तरह सेम टू सेम बच्चों जो हॉर्स सी है इसकी लेंथ ऑफ रोप भी 7 मीटर है और ये हॉर्स सी भी बच्चों इसी तरह से एरिया ग्रास करेगा सिर्फ इतना ही जहां पर मैं अभी ग्रास लिख रहा हूं और ये वाली वैल्यू भी लास्ट में आ जाएगी 7 मीटर। तो हमें बच्चों इसके अंदर सिर्फ यही फाइंड करना है कि तीनों हॉर्स मिलकर टोटल एरिया कितना ग्रास कर पाएंगे इस प्लॉट का। तो उसके लिए बच्चों हम करेंगे क्या, इन तीन सेक्टर को फाइंड करेंगे, क्योंकि बच्चों ये वाला जो एरिया है ये और कुछ नहीं बल्कि एक सेक्टर है। तो सेक्टर ए और ये वाला जो है बच्चों ये सेक्टर बी है और ये वाला जो है बच्चों ये सेक्टर सी है। तो हमें बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर तीन सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और मैंने आपको ये बता दिया है कि हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्टर का ही एरिया फाइंड करना है और टोटल कितने सेक्टर है, टोटल 3 सेक्टर है। तो आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट विच कैन हॉर्स ग्रास, एक्चुअली हॉर्सेस आएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों सेक्टर आएगा जो ए पे था तो उसका एंगल ए ही रहेगा, तो ए डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर प्लस में फिर बी वाला आएगा तो बी डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और फिर बच्चों सी वाला आएगा तो सी डिवाइडेड बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों इसमें से हम 1 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा a प्लस में b प्लस में c। और बच्चों a प्लस b प्लस c जो है ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस यानी कि लेंथ ऑफ रोप, और लेंथ ऑफ रोप हमें क्वेश्चन में दी गई थी 7 मीटर, उसको लिखेंगे 2 बार, देन मल्टीप्लाई ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम होता है 180 तो यहाँ पर लिख देंगे 180। देन बच्चों कैलकुलेशन करेंगे तो 180 इंटू 1 180
180 इंटू में 2 360, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 कैंसिल, 11 पर तो हमारे पास एक वैल्यू बची 11 और एक वैल्यू बची 7। तो बच्चों हमारे इसका आंसर आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 77 यूनिट है मीटर और स्क्वायर। तो बच्चों इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया है 77 मीटर स्क्वायर, यानी कि 77 मीटर तक के एरिया को तीनों हॉर्सेस मिलकर ग्रास कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आया है 77 मीटर स्क्वायर। तो आइए बच्चों अब फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा गया है बच्चों, एक कार के 2 वाइपर्स हैं। वाइपर्स यानी कि बच्चों कार के आगे फ्रंट विंडो पर जो ग्लास को क्लीनिंग करने के लिए वाइपर्स लगे रहते हैं उसकी बात हो रही है। तो एक कार के 2 वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप। विच डू नॉट ओवरलैप का मतलब है बच्चों गाड़ी के वाइपर्स इस तरह से हैं। ये मान लेते हैं बच्चों गाड़ी का एक ग्लास है, ये बच्चों कार का एक ग्लास है। तो कार पे जो वाइपर लगा है वो कितने डिग्री पर लगा है, एंगल बनाते हैं जब क्लीनिंग कर लेते हैं तो 120 डिग्री। तो बच्चों एक वाइपर इस तरह से क्लीनिंग कर लेता है पूरा, तो एक वाइपर इस तरह से क्लीनिंग कर लेता है पूरा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है बच्चों जब ये फर्स्ट वाला वाइपर सेकंड वाले वाइपर के एरिया में चला जाए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा नहीं हो रहा, दोनों अपने अपने हिस्से का एरिया क्लीन करते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा क्लीन करता है वाइपर 2 और ये वाला एरिया क्लीन करता है वाइपर 1। तो हमें बच्चों इन दोनों वाइपर्स का टोटल एरिया बताना है कि दोनों वाइपर मिलकर कितना एरिया क्लीन कर देते हैं। और जिसके लिए बच्चों हमें इनका एंगल दिया गया है 120 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल दिया गया है 120 डिग्री। और बच्चों इन वाइपर्स की लेंथ हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों इस कॉर्नर से लेकर इस हिस्से तक की जो वैल्यू है वो है 21 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी ये 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी ये 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी ये 21 सेंटीमीटर है, यानी कि बच्चों जब हम सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे तो उस केस में रेडियस यूज होगी 21 सेंटीमीटर और थीटा यूज होगा 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन, क्योंकि बच्चों ये 2 वाइपर हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह पर 180 डिवाइडेड बाय 360 एज इट इज रहने वाला है, मल्टीप्लाई पाई की जगह पर 22 डिवाइडेड बाय 7 और रेडियस की जगह पर 21 मल्टीप्लाई 21। तो देखिए बच्चों 2 से 360 कैंसिल होगा 180 पर और 180 से 180 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 7 पर 21 कैंसिल होगा बच्चों 3 पर, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 66 मल्टीप्लाई बाय 21। और बच्चों जब 21 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू में 1 6, 6 इंटू में 2 12, दोबारा से 126, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो 6, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3 और 1 का 1, यानी कि बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर आया 1386 और यूनिट है सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ये फिगर दी गई है, आपको बच्चों इसके अंदर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। आपको बच्चों फिगर में से शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है और शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों हमें एबीसीडी एक स्क्वायर दिया गया है और एबीसीडी स्क्वायर की साइड दी गई है 2√2 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों हमें अगर शेडिंग रीजन का एरिया फाइंड करना है, यानी कि जहां पर एक ग्रीन वाली लाइंस आ रही है, हमें अगर इसका एरिया फाइंड करना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और उस सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया को। तो देखिए बच्चों स्क्वायर का एरिया फाइंड करना तो आसान है, हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कि स्क्वायर की साइड है 2√2 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों हम जब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने जाएंगे तो हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, जिसमें बच्चों हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी और क्वेश्चन में रेडियस हमें नहीं दी गई। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बच्चों हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद बच्चों हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे और उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है और सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एसी को। हमने बच्चों ज्वाइन करा एसी को और हम जानते हैं बच्चों एंगल डी पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ये एसी जो कि सर्कल का डायमीटर है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सर्कल का डायमीटर जो है वो डी है। तो बच्चों क्योंकि ये डी जो है एंगल 90 डिग्री के अपोजिट है तो ये डी और कुछ नहीं बल्कि हाइपोटेन्यूज है। तो बच्चों हम अपने ट्रायंगल एडीसी में यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी और बच्चों ट्रायंगल एडीसी के अंदर एंगल डी की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है।
तो हम इसके अंदर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, एंगल डी के अपोजिट में जो साइड है वो AC है और AC का नाम D है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ये AD स्क्वायर और एक ये CD स्क्वायर और इनका सम। तो D स्क्वायर इक्वल टू में AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, जहां पर बच्चों AD और CD स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की साइड हमें दी गई है 2√2 और यहाँ पर भी 2√2। तो बच्चों ये आ जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर प्लस में 2√2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 और स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई होगा 2, इसी तरह प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, 8 प्लस में 8, 8 प्लस 8 आएगा बच्चों 16, यानी कि D स्क्वायर की वैल्यू 16 है। तो बच्चों D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16। यहाँ से बच्चों D की वैल्यू आ जाएगी 4। बच्चों D की वैल्यू अगर 4 है, यानी कि डायमीटर अगर 4 है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, D/2, D/2 मतलब 4/2, 4/2 का मतलब 2, यानी कि बच्चों सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे साइड स्क्वायर। स्क्वायर की साइड है बच्चों हमारे पास 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर आएगा बच्चों हमारे पास 8। देन बच्चों पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू बच्चों हमने निकाली 2, तो मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 3.14। जब बच्चों 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में 4 16, कैरी चला गया 1, 4 इंटू में 4 प्लस 1 करा तो 5 और 4 इंटू में 3 12, डेसिमल आ गया 12 के बाद माइनस करना है 8। और बच्चों जब 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, डेसिमल सेम रहेंगे तो 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारे शेडेड रीजन का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर निकल कर आया है 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 ही यूज करनी है। अगर हम 22 डिवाइडेड बाय 7 का यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा और आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक क्वाड्रेंट बोला गया है OPBQ, एक स्क्वायर बोला गया है OABC। हमने बच्चों इस स्क्वायर को क्वाड्रेंट के ऊपर रखा हुआ है, जैसे कि आप ये अपनी फिगर में देख पा रहे हैं। और इसमें से बच्चों जो स्क्वायर की साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि OA की वैल्यू हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है। और हमें बच्चों बताना है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या है। तो जिस तरह से बच्चों क्वेश्चन 6 में मैंने सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करा, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हम शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। और देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपको साइड दी गई है 15, तो 15 का स्क्वायर तो लिख ही देंगे, 15 का स्क्वायर यानी कि 225। अब बच्चों बात आती है कि रेडियस कैसे फाइंड करी जाए। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, देखो O से लेकर P तक रेडियस है, O से लेकर Q तक भी रेडियस है, तो इसी तरह बच्चों O से लेकर B तक भी तो रेडियस ही होगी। अरे बताओ बच्चों O से लेकर B तक भी तो रेडियस ही है। तो हम इसके अंदर बच्चों OB की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। क्योंकि बच्चों एंगल एक पे है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो OB है और ले लेते हैं OB जो है वो R है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, जिसमें से एंगल B की वैल्यू जो है 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट में OB है और OB रेडियस है, तो लिख देंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर बच्चों AB है और बेस बच्चों AO है, तो यहाँ पर लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस में AO स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, और क्योंकि AB साइड जो है वो स्क्वायर की साइड है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर की साइड 15 है, 15 स्क्वायर, और AOB स्क्वायर की साइड है तो 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से बच्चों R निकालेंगे तो R इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर। देखिए बच्चों 15 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाहर 15 आ जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो 15 रूट में 2 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस की वैल्यू आई 15 रूट 2 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, पाई की जगह पर 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें पाई यूज करना है 3.14। रेडियस हमने निकाली है बच्चों 15 रूट में 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू आएगी 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए बच्चों 2 से 4 कैंसिल होगा 2 पर, 2 से 3.14 कैंसिल होगा 1.57 पर, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1.57 मल्टीप्लाई 225 माइनस में 225। अब ध्यान से देखना बच्चों 225 और 225 दो बार आ रहा है तो हम इसको ले लेंगे कॉमन, तो 225 मल्टीप्लाई 1.57 माइनस 1, फिर बच्चों यहां से बन जाएगा 225 मल्टीप्लाई 0.57 और बच्चों इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगा 128.25 और यूनिट है सेंटीमीटर, और क्योंकि हमने फाइंड करा है एरिया तो इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, अभी हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करा था जिसमें हमने 3 सेक्टर का एरिया फाइंड करा था, तो हमें इस क्वेश्चन में भी बच्चों 3 सेक्टर का ही एरिया फाइंड करना है और उन्हें तीनों सेक्टर के बच्चों हमें थीटा गिवन है। देखिए पहले सेक्टर का हमें थीटा दिया गया है 80 डिग्री, दूसरे सेक्टर का एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री और तीसरे सेक्टर का हमें एंगल दिया गया है 40 डिग्री। तो बच्चों हम यहाँ पर इसको डिनोट कर देते हैं, ये है हमारा सेक्टर 1 S1, ये है हमारा सेक्टर 2 S2 और ये है हमारा सेक्टर 3 S3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ S1 प्लस में एरिया ऑफ S2 और प्लस में एरिया ऑफ S3। तो बच्चों S1 का एरिया रहेगा हमारे पास, S1 के लिए थीटा है 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, प्लस में S2 का एरिया रहेगा बच्चों, उसमें एंगल है 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, प्लस S3 में बच्चों एंगल है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। और बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर सर्कल की रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो हमारे लिए तो बच्चों क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। हम करेंगे क्या, इसके अंदर 1 डिवाइडेड बाय 360 को कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे। इसके ब्रैकेट में आएगा 80 प्लस में 60 और प्लस में 40, फिर बच्चों हम इसको लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई, पाई के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम यूज करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई रेडियस, क्योंकि बच्चों 7 है तो उसको दो बार लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7, और बच्चों ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास एडिशन आएगा इनका 180 और यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिए बच्चों 180 और 360 कैंसिल होंगे तो वैल्यू बचेगी 2, और 2 से 22 कैंसिल होगा तो वैल्यू बचेगी 11, और 7 से 7 कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा 1। तो हमारे पास बच्चों वैल्यू बची 11 मल्टीप्लाई 7, तो इसका आंसर आ गया 77 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 77, यूनिट है सेंटीमीटर और एरिया है तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था बच्चों, जो हमने ट्रायंगुलर प्लॉट वाला क्वेश्चन करा था उससे बिल्कुल मैच करता है ये क्वेश्चन, और उसका आंसर भी शायद से 77 ही आया था। देखो ये रहा वो ट्रायंगुलर प्लॉट वाला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, इसका भी आंसर 77 ही आया था, और इसी तरह सेम टू सेम हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 करा, इसका भी आंसर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया है।